कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन बच्चों आपको बता दें ये चैप्टर इन फ्यूचर अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है और फिजिक्स में रिसर्च की फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्कोप इसी फील्ड में मिलने वाला है, इसी टॉपिक पर मिलने वाला है। तो बेसिक है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझना, धैर्य के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा और कॉपी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करते हुए चलिएगा। तो ऊर्जा बैंड हम लोगों को पढ़ना है। आज है लेक्चर नंबर 2, डेट है आज 22 अक्टूबर। हमारा उद्देश्य है कि हम 30 अक्टूबर तक सिलेबस को खत्म कर दें। ना सिर्फ खत्म करना उद्देश्य है, मतलब बिल्कुल प्रोसेस अच्छे से मैं आपको सबको लिख करके ही सारे टॉपिक अच्छे से समझा रहा हूं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही ज्यादातर है कि मैं आपको एक एक बात लिख करके समझाऊं, क्योंकि बच्चों का भरोसा, बच्चों का विश्वास, जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ में, जब मैं पढ़ाता हूं तो लाइव जुड़ करके वो क्लास में एक एक टॉपिक को मेरे साथ लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है और साथ में आपका माइंड भी वर्क करता रहता है, और क्लास में एक जो रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, अच्छा टीचर और स्टूडेंट ना बोले, एंजॉय सर और छापू सुल्ताने के बीच जो रिलेशन होता है वो गजब का परफॉर्म करता है। क्योंकि प्यारे साथियों 2025 बोर्ड परीक्षा में हमें बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करना है ना। तो आप लोगों का सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का लगभग धीरे धीरे समाप्ति की ओर आने लगा है। अगर आप इतने ही सिलेबस को पढ़ते हो, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आप टॉपर तक लिस्ट में नहीं पहुंच सकते हो। लेकिन जो अभी अंतिम चैप्टर चल रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि चाहे वो मैथ्स हो चाहे केमिस्ट्री हो तो भैया पढ़े ना, इतने में ही सर ने कहा है हो जाएगा। नहीं बच्चों, नॉलेज के लिए हर एक चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद 12th दोबारा नहीं आएगा, है ना। सिर्फ टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। कहीं नहीं सुना होगा कि टॉपर स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा ऊपर पर पहुंचता है, एवरेज और 12th फेल स्टूडेंट भी बड़ा बड़ा कुछ कर जाते हैं, है ना। तो आप सभी को ये बात समझनी होगी और मेहनत जबरदस्त करनी होगी। आपको इस जो यहाँ पर लिखा दिख रहा है ना, इसके प्यारे बच्चों आन बान शान आप लोग हैं, इसकी इज्जत आप लोग हैं, इसका गौरव आप लोग हैं, इसका साहस आप लोग हैं। ठीक है, हम सभी तो सिर्फ उस आपके कामों को सहयोग देने वाले एकमात्र आपके सहयोगी शिक्षक हैं, है ना। बाकी मेहनत आपके हाथों पे है, हर जिम्मेवारी कंधे जो है ना वो आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में बहुत जबरदस्त मेहनत करनी है और उम्मीद है बहुत सारे बच्चे 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं और ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जहां कहीं पर भी जाते हैं अगर और अदर संस्थान में भी विजिट करते हैं तो बच्चे द पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, आई लव टारगेट बोर्ड, आई लव आनंद सर की फिजिक्स पढ़ो, मतलब बहुत सारी जगह पर मैंने देखा बच्चे कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजते हैं। तो ये आप सभी का प्यार और स्नेह बच्चों की जो हम लोगों को मोटिवेट कर देता है अच्छे से पढ़ाने के लिए, है ना। तो उम्मीद है आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो गए होंगे और मेरे साथ आप कंटिन्यू आगे पढ़ाई करोगे। तो लव यू सो मच बच्चों। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ में नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। ठीक है, हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं अर्धचालक। ठीक है, सीधी सिंपल बात है। कल हम लोग इसी के बारे में पढ़े भी थे, अर्धचालक के बारे में पढ़े थे। यस और नो? जी गुरुजी, आपने हम सभी को अर्धचालक से अच्छे से समझाया था कि अर्धचालक क्या होते हैं। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें करके आप लोगों ने बताया था। इन्हें हम लोग प्यार से सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो गुरुजी ये बात हमें पहले से भी पता है और आपने अच्छे तरीके से कल के लेक्चर में हमें सिखाया। हम लोग जाने की वास्तव में सेमी कंडक्टर का स्कोप कितना है ना। कैथोड रे ट्यूब क्या की बनी होती थी टीवी, फिर टीवी एलईडी के रूप में आ गई। बल्ब बड़े बड़े हुआ करते थे, येलो कलर की लाइट देते थे जो अधिक ऊष्मा लेते थे, लेकिन जब से एलईडी लाइट्स आई हैं तो हम उनका यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जो आप सभी को कल समझाए गए कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमें किन बातों पर फोकस करना है, क्या पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं होता है। जैसे कल इंट्रोडक्शन था तो मैं चाहता तो जो आज मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाता, लेकिन मैंने पहले रिसर्च करके ढेर सारी वो बातें बताई जो आपको अदर प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोई मिल जाए तो बता देना कि सर आपने ऐसे जैसे पढ़ाया है वैसे ही वहां पर भी पढ़ाया गया हो। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए प्रॉपर रिसर्च करता हूं कि पहले बच्चों को जोड़ना है कि हाँ अर्धचालक पढ़ा रहे हैं तो पहले ये बताएं हम कि अर्धचालक की शुरुआत कैसे हुई। पहले ये चीज़ थी और बाद में अब ये हो रहा है, तो रिसर्च कैसे कैसे आगे बढ़ी, इसलिए मैं प्रोसेस। और फिर उसको पीछे से लोग कॉपी कर रहे हो तो बात अलग की है। बहुत सारे लोग वैसा ही कॉपी कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत, जब मैं आया था मैं लिख करके ही पढ़ाना एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू किया और वो बच्चों को पसंद आता है क्योंकि साथ में बच्चों का कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो मेरा उद्देश्य होता है कि ना सिर्फ आपको ये छपा दिया जाए, आपको रटा दिया जाए, बल्कि एक फुल कॉन्फिडेंट वो वाले स्टूडेंट बनो कि लगे आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, फिजिक्स सीखी है आपने, है ना। फिजिक्स पढ़ी ही नहीं बल्कि फिजिक्स को सीखा है। आप किसी को बता सकते हो कि यहां पर फिजिक्स का ये रूल लग रहा है या फिजिक्स के इस घटना के कारण, भौतिकी की इस घटना के कारण यहां पर ये घटना घटित हुई है, किसी को बता सको। तो हमारा उद्देश्य हमेशा पढ़ाने का यही होता है। ठीक है, हमारा बताने का उद्देश्य यही होता है। ओके भाई, चलें अब। सर 90 लॉन्ग क्वेश्चन, 30 शॉर्ट क्वेश्चन याद भी करना है। नहीं, 90 लॉन्ग नहीं है, 90 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं और 30
लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, 90 शॉर्ट टाइप और 30 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो किसी को बात भाई अगर बुरी लग गई हो तो क्षमा चाहेंगे, आप अपने अच्छे से पढ़िए इस तरह से, है ना, आप अच्छे से पढ़िए। हम तो सभी को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए तो आप सभी एक जैसे हैं, हमारे मन में कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं, हमेशा एक तरह से पढ़ाना, है ना। आप कहीं और से पढ़ते हैं, अच्छा बात है, हम तो हर एक संस्थान की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है हर जगह पे, है ना। हर एक शिक्षक का उद्देश्य होता है, मेरी अपनी कोशिश होती है, मेरा अपना काम होता है कि मैं कितने अच्छे से करूँ, ठीक है। चलें, ओके कुमारी जी, हाँ, तो गोविंदा कुमार जी हैं, सोनू राज कुशवाहा जी भी हैं, इजमामुल हक भी जी हैं, निभा कुमारी जी भी हैं, राजीव मांझी जी भी हैं, स्नेहा शेख असलम भी जी हैं, अभिषेक भारती, ओके। सिर्फ 35, हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स की बुक में नहीं मिलेंगे, यहाँ पर करवाए जाएंगे आपको क्रैश कोर्स की जब क्लासेस चलेगी। अर्धचालक में आप लोगों ने जो जो कल बातें पढ़ी थी, बहुत नॉर्मल सी बातें पढ़ी थी कि चालक में कल के रिवीजन की क्लास की अगर हम बात करें, चालक क्या होते हैं, उसके बाद आप लोगों ने ये भी सीखा था अचालक क्या होते हैं, और आप लोगों ने ये भी सीखा था अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं, ये सभी बातें आप लोगों ने सीखी थी। चालक, अचालक और अर्धचालक में क्या डिफरेंस होता है, उनकी रजिस्टिविटी को लेकर के, उनकी कंडक्टिविटी को लेकर के, चालकता, प्रतिरोधकता, इन सभी से रिलेटेड, तो ये चीजें आप लोगों ने कल सीखी थी, जिसमें अंतर हमने स्पष्ट भी कर दिया था। स्पेशली मैंने ये भी बता दिया था कि अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता चालक और अचालक पे बीच में होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं, है ना। ये कल की क्लास में अच्छे से स्पष्ट हो गया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोगों को ऊर्जा बैंड पढ़ना है, ऊर्जा बैंड पढ़ना है, तो आप लोगों को एक हेडिंग लिखनी होगी अपनी कॉपी में, पदार्थों में ऊर्जा पट्टियां, पदार्थ में ऊर्जा पट्टियां किस प्रकार होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। पदार्थ में ऊर्जा पट्टियां, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे सर, ऊर्जा पट्टियां मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एनर्जी बैंड्स इन मटेरियल्स, ठीक है, इन मटेरियल्स, ओके। पदार्थ में ऊर्जा पट्टियां मतलब एनर्जी बैंड्स इन मटेरियल्स, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बैंक भी होगी यहाँ पर आपके क्लासेस, क्वेश्चन बैंक भी एनालिसिस करवाया जाएगा, आपको गेस्ट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, ठीक है, याद करना। चलिए, तो बताइए पदार्थ में ऊर्जा पट्टियां, एनर्जी बैंड किस प्रकार बनते हैं, ये क्या चीज है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये बोले क्या, एनर्जी बैंड या ऊर्जा बैंड में, जैसे ऊर्जा पट्टियां जो लिखी हुई है ना, इसी को प्यारे साथी मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं ऊर्जा बैंड, ठीक है। और इसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है कि पदार्थों में ऊर्जा बैंड क्या है, कैसे बनते हैं, पदार्थों में ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं। अगर प्यारे साथियों मैं किसी भी परमाणु की बात करूं, कोई भी परमाणु हो, ठीक है, अगर मुक्त रूप से, पृथक्कृत रूप से अलग कहीं पर अकेला रखा हो, अकेला कोई भी परमाणु रखा हो, तो आप बताओ, अगर अकेले परमाणु की बात करूं, विलगित, आइसोलेटेड, ऐसे शब्द आपके बुक में लिखे होंगे, तो जिनके पास बुक ओपन करके रखी हो तो वो लोग ध्यान देना ऐसे शब्दों पर, जहां पर लिखे हो तो वहीं पर चर्चा हो रही है मेरी, कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं, बाद में हम अर्धचालकों में भी पहुंचेंगे। तो ऊर्जा बैंड किसी भी परमाणु में होते हैं, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा सा पार्ट पढ़ा होगा, के, यल, यम, यन, ये क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। पहले सुन लो थ्योरी, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। के, यल, यम, यन, ये क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल में, प्यारे साथी, अगर मैं एग्जाम्पल में एक नाइट्रोजन परमाणु को ले लूं, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो क्या करूंगा, 1s2, 11 परमाणु क्रमांक है तो 11 नंबर तक और भरे जाएंगे, जो ऊर्जा स्तर होंगे वो भर जाएंगे, 1s2, 2s2 और इसके बाद आता है 2p6, तो 6 2 8 2 10 हो गए, एक और बच रहा है जो कि आएगा 3s1, ठीक है, 3s1। अर्थात प्यारे विद्यार्थी जी, यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है नाइट्रोजन परमाणु का। मैं आपको बता दूं, अगर इस दुनिया में आपको एक क्रिस्टल दिया जाए, मान लो ये प्लास्टिक है, ठीक है, मान लो ये प्लास्टिक है, तो ये एक क्रिस्टल है, ये एक पदार्थ है, इसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों परमाणु हैं। कितने हैं, करोड़ों परमाणु हैं। तो इसमें मैं व्याख्या करने से पहले एक सिंगल परमाणु के लिए बताना चाहता हूं, सिंगल परमाणु में किस प्रकार ऊर्जा स्तर होते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर सिंगल परमाणु की ऊर्जा स्तर की बात करें, सिंगल परमाणु में ऊर्जा स्तर, तो हम कहते हैं कि सर गुरुजी, ये एक ऊर्जा स्तर ये हो गया 3s1 का, ठीक है, वो 1s1 का, और ये 2s2, फिर ये 2p6, ये किसमें है, ये किसमें है, तो ये 2p6 जो है ये
KLMN कहाँ लिखे हम भाई? नहीं लिखे। ये जो आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंधित ही क्वांटम संख्याएं जब आपको बताई जाती हैं तो ये K के लिए हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, इसी प्रकार N आगे बनता है, K L M N। तो इनके तहत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कहते हैं। तो पहले ऊर्जा स्तर को हम K बोलते हैं, दूसरी ऊर्जा स्तर को हम L से लिखते हैं, तीसरी ऊर्जा स्तर को M से लिखते हैं। इसी प्रकार किसी परमाणु में कक्षकों की संख्या होती है। नहीं पता है तो फिर से मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना के समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का क्या है? नाभिक। मान लो नाइट्रोजन परमाणु का ही क्या है? ये नाभिक है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये नाभिक है। इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? इसमें कक्षों में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मान लो अगर 1s2 वाली कक्षा हुई तो ये कक्षा कौन सी कहलाएगी? K कहलाएगी। फिर दूसरी कक्षक जो होंगे उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी है 6, 2, 8, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आधार पर ऊर्जा स्तर है, तो ये L हो गई। फिर इसी के ऊपर जो कक्षक होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो M ऊर्जा स्तर ये कहलाएंगे। तो इनमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? चक्कर। ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है, इस बात को आप समझ सकते हो। ऊर्जा बैंड क्या है मैं जो बताना चाह रहा हूं वो मेन बात फंसी हुई है ऊर्जा स्तर के लिए, है ना, ऊर्जा स्तर के लिए। अच्छा ओ भाई, सोडियम का परमाणु क्रमांक, ओहो, परमाणु क्रमांक किसके लिए आप बोल रहे हो भैया? Na का? अच्छा Na के लिए बोल रहे हो ना? ये लो भैया, हाँ Na नहीं लिखे, इस वजह के कलर से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान दे लेना, ठीक है। सोडियम, सोडियम, हाँ। तो मान लो ये आप कण लिए हो, ठीक है, सोडियम का कण, नाइट्रोजन निकल रहा मुंह से, आप लोग पकड़ ले गए लेकिन बात अच्छा समझना। अरे वो नाइट्रोजन का 7 होता है, सोडियम का 11 होता है। अच्छा अब आओ मेन बात पर आ जाओ, वो मिस्टेक हो गया उसके लिए क्षमा। अब इस पर बात करते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर होते हैं, केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट है, तो आप लोग इसको आसानी से समझ लेना, खुद ही इतने समझदार हो ना, केमिस्ट्री विवेक सर अच्छे जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं। मेरा केमिस्ट्री के पार्ट में रोल इतना है कि ये ऊर्जा बैंड बनते हैं, जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास आती है तो वो कैसे, अगर सिंगल परमाणु है तो हम कहेंगे कि पहली कक्षा, पहली ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है वो ऊर्जा बैंड बनाएगा। मान लो ये 1s2 वाली ऊर्जा स्तर, और फिर ये है 2s2 और 2p6। लेकिन ये जो 2p6 है ये कौन सा ऊर्जा स्तर है? कौन सा ऊर्जा स्तर है जिसके लिए ऊर्जा बैंड बनेगी या ऊर्जा पट्टी? तो ये L है। और ये कौन सा है? K है, ये K है। अगर इसी प्रकार और पट्टियां बनती, इसी प्रकार और पट्टियां बनती भाई, ऐसे करके और भी पट्टियां बनती है पता नहीं, लेकिन हम यहां पर इतने, ये जो ऊर्जा पट्टियां ऊपर बनेंगी ये M ऊर्जा स्तर होगा। तो यहां पर संक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस जगह से छोड़ करके ऊपर पहुंच जाता है, कहीं से भी ऊर्जा प्राप्त करता है तो इलेक्ट्रॉन K वाली ऊर्जा स्तर को छोड़ के L वाली ऊर्जा स्तर में पहुंच सकता है, ये तो घटना पड़ी थी। तो यहां पर ऊर्जा बैंड का मतलब यह है इसके पास अपनी एक ऊर्जा स्तर है। तो इसके लिए मैं मान ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसका जो ऊर्जा बैंड है 1s2 में, इस प्रकार से ये इसका ऊर्जा स्तर बहुत सारी, इसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन हम रख दिए। अगर हम 2s2 की बात करें तो इसमें इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये ऊर्जा स्तर है। इसमें 2p6, इसका ऊर्जा बैंड ये बना, इसका अपनी एक ऊर्जा स्तर है, ये 2p6 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? तो यहां पर है 3s1, तो 3s1 यहां का भी ऊर्जा स्तर बनेगा। लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? सिर्फ एक, सिर्फ नीचे, ऊपर नहीं भर रहा है। क्या ऊपर भर रहा है भैया? 3s1 एक खाली है, एक खाली, तो ऊपर की जगह खाली, यहां पर सब भर दिया। अब यानी कहते ना कि 2 3 4 5, क्या सर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां तो आप भरे। मैं ऊर्जा स्तर बता रहा हूं कि इस प्रकार से एक नीचे भी पूरा भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है, पूरा ये भरा हुआ है, ये क्या हुआ है? पूरा भरा हुआ है। तो ये एनर्जी बैंड है। ये क्या है? एनर्जी बैंड। ये भी क्या है? पूरा भरा हुआ है। ये इस प्रकार से पूरा भरा हुआ है, ये क्या है? एनर्जी बैंड। तो ये जो भरे हुए हैं, ये जो टोटली भरे हुए हैं, विद्यार्थी जी ध्यान से सुनना, ये जो टोटली भरे हुए हैं इन्हें बोला जाता है संयोजी बैंड। इन्हें क्या बोला जाता है? संयोजी बैंड बोला जाता है, या संयोजी पट्टी बोला जाता है, या संयोजी पट्टी बोला जाता है। ध्यान से सुन लो, आगे इनकी चर्चा होगी। संयोजी पट्टी बोला जाता है, इंग्लिश में वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं।
समझ में आया? अगर हम इसकी बात करें, ठीक जैसे इसमें ये पूरी कक्षा 3s1, अगर 3s2 होता तो हम पूरा भर देते, इसे पूरा भर देते, लेकिन आधा भरा हुआ है, तो इसे बोला जाएगा जिसमें अंशतः इलेक्ट्रॉन हो, पूरा ना भरे हो। ये पूरे भरे हुए हैं, इसलिए संयोजी बैंड। अगर अंशतः भरे हुए हों तो ये चालन बैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालन बैंड कहलाते, चालन बैंड कहलाते हैं। ठीक है, चालन बैंड कहलाते हैं। अब इनके बीच में जो आपको ये खाली स्थान दिख रहा है, इनके बीच में जो रिक्त स्थान रह जाता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रहता है, उसे प्यारे साथियों कहा जाता है वर्जित अंतराल। क्या कहा जाता है? वर्जित पट्टी कहा जाता है, वर्जित ऊर्जा स्तर कहा जाता है, या वर्जित अंतराल कहा जाता है, वर्जित रिक्त स्थान बोला जाता है। बहुत सारे शब्द हैं, वर्जित से हम जरूर लिखते हैं। ठीक है, या फिर फॉरबिडन, इसको इंग्लिश में हम लोग फॉरबिडन बैंड, बैंड भी बोलते हैं। ये कंडक्शन बैंड होता है, इंग्लिश में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड होता है। भाई ये लो इंग्लिश भी लिख दी इसकी। चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? तो संयोजी बैंड। ये टोटल, अब कहेंगे सर आप तो यहां भी तो स्पेस दिख रहा है। बाबू अफवाहों में नहीं जाना है, अपवाद में नहीं पढ़ना है, अपवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहां का मतलब यह है कि ये तो मैंने अलग अलग दिखाया है बस, बाकी ये 1s2, 2s2, 2p6 टोटली भरे हुए हैं, ये पास पास में हैं। ये ऊर्जा स्तर संयोजी पूरे टोटल मिला करके, इन तीनों को मिला करके संयोजी बैंड बोला जा रहा है, अलग से नहीं बोला जा रहा है। ये तीनों को मिला करके संयोजी बैंड बोला जा रहा है। अगर हम सोडियम परमाणु के लिए बात करेंगे तो उनको मिलाकर के ये संयोजी बैंड बना, और जो ऊपर का रिक्त स्थान है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड कहलाएगा। वो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या होगा? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा लिख दो, केवल बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा। और बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? अगर यहां पे केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या कहा जाएगा? चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। चालन इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है, चालक इलेक्ट्रॉन। यही गति करने में सक्षम होगा। यही जो है, अगर कहीं पर वैद्युत का प्रवाह करवाना होगा तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे पहले दौड़ेगा, सबसे पहले भागेगा, इसीलिए इसे चालन बैंड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? संयोजी बैंड में वर्जित अंतराल नहीं पाया जाएगा। संयोजी बैंड में वर्जित अंतराल नहीं पाया जाएगा। हाँ भैया, वर्जित अंतराल एक अलग, इन दोनों के बीच का स्पेस है। ये यहां पर ये जो हमने अलग अलग दिखाया सिर्फ आपको दर्शाने के लिए, बाकी ये तीनों जो भरे हुए हैं इसका अर्थ है कि ये पूर्णता भरे हुए, ये इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं, इसलिए इन्हें संयोजी बैंड, संयोजी पट्टी या वैलेंस बैंड बोला जाता है। तो अभी तक बात कुछ समझ में आई कि ऊर्जा बैंड में अगर कोई एक पृथकृत परमाणु है, पृथकृत परमाणु के लिए, एक सिंगल परमाणु के लिए बात हुई है। किसके लिए बात हुई बाबूजी? ऊर्जा बैंड ये किसके लिए है? एक सिंगल परमाणु, सिंगल परमाणु सोडियम के लिए बात हुई है। सिंगल परमाणु सोडियम के लिए बात हुई है। ये उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। ध्यान से सुनो, मैं यहां पर कंफर्म कर देता हूं। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों मेरे ध्यान देना, यहां पर अगर बात करें यहां पर कितने 1s2, तो इनके लिए 2 ऊर्जा स्तर, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर। इसमें कोई और परमाणु यहां पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यहां पर भी पूरी कक्षा भरी हुई, तो इनके लिए ऊर्जा बैंड ये बना। ये केवल सोडियम परमाणु के दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए ही इतना 2 ऊर्जा स्तर के लिए ये ऊर्जा बैंड बन रहा है, ऊर्जा पट्टी। अगर यहां 2p6 के लिए बात करें तो यहां भी जो ऊर्जा स्तर बने वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक जो 2p6 ऊर्जा स्तर पर उपस्थित परमाणु होगा वो नाभिक से बंधा हुआ है और उसकी ऊर्जा स्तर वही है, वो ऊर्जा बैंड है। यहां पर भी वही हाल है, यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है जबकि ऊपर का हिस्सा कुछ खाली हो रहा है, तो ये चालन बैंड कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त ऊपरी कक्षा में है, बाहरी कक्षा में है, ये स्वतंत्र है गति करने के लिए, किसी से बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसे चालन बैंड कहा जाता है। लेकिन बात ये फंसी जब किसी क्रिस्टल की बात आई, किसी भी ठोस पदार्थ की बात आई, चालक हो अर्धचालक हो कैसी भी हो, तो वहां पर कुछ विशेष प्रकार के परमाणु, जैसे मान लो क्रिस्टल है तो एक ही परमाणु नहीं, यहां पर तो सिंगल परमाणु है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखे, कहानी लिखे, क्योंकि आपको नोट्स पहुंचेगी तो उसमें थोड़ी बातें लिखी होंगी और मैं अभी कुछ बातें लिख करके आपको समझाने का प्रयास कर दे रहा हूं। ठीक है, किसी पृथकृत परमाणु, किसी पृथकृत, ध्यान देना, पृथकृत परमाणु, पृथकृत का मतलब भी लिख दें इंग्लिश, हिंदी में विलगित, क्या विलगित, इंग्लिश में भी लिख दें आइसोलेटेड, लिख लो आप लोग भी आइसोलेटेड। ध्यान देना एक एक बात पर मेरी, किसी पृथकृत परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी पृथकृत परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में
1s2 2s2 2p6 ये कह लो k या l या m, इनमें क्या कर सकता है गति, अगर कह लो यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से ऊर्जा मिल जाए तो ये क्या करेगा, 10 की घात 8 माइनस सेकंड किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, वहां 10 की घात माइनस 8 सेकंड रुकेगा, फिर कहेगा टू 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 नीचे आ जाएगा। तो क्या करता है, संक्रमण करता है, मतलब ऊपर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और फिर चला आएगा, तो संक्रमण करता है, उस शब्द को बोला गया संक्रमण। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर ऊर्जा स्तरों में, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है, परंतु वह अपने परमाणु, अपने नाभिक से, परंतु वह अपने नाभिक से सहबंधन मतलब अपने नाभिक से जुड़ा हुआ है, सहबंधन बनाता है उसके ऊर्जा स्तर में किसी दूसरे परमाणु, ऊर्जा स्तर में किसी दूसरे परमाणु का प्रभाव नहीं होता है, किसी दूसरे परमाणु का प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है, जैसे गैसों में, जैसे गैसों के परमाणुओं को हम मान सकते हैं, जैसे गैसों के परमाणु, जो गैस आप लोग देखते हैं ये हम मान सकते हैं कि एक परमाणु से दूसरा परमाणु थोड़ा दूरी पर है, जैसे गैसों के परमाणुओं जैसे गैसों के परमाणु एक दूसरे से उचित दूरी पर होते हैं, इनमें पड़ोसी परमाणु का कोई प्रभाव नहीं होता है, इनमें पड़ोसी परमाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये पड़ोसी परमाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु अब बात आती है घटना दूसरी लिखने की। अब घटना दूसरी लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने सोडियम परमाणु के लिए बता दिया, परंतु अच्छा इसके लिए मैं लिख दूं क्या, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में क्या दर्शाया गया वो लिख दे रहा हूं। जैसे सोडियम परमाणु का चित्र दर्शाया गया है, जैसे सोडियम परमाणु के लिए चित्र प्रदर्शित किया गया है, अब देखो सोडियम परमाणु का चित्र ये प्रदर्शित किया गया, इसके लिए समझाया अभी मैंने, है ना, वही बातें मैंने लिख दी, कोई परमाणु बाहर नहीं है। अब बात ये आती है कि जब कोई क्रिस्टल आता है, अभी तो गैस के पृथक्कृत परमाणु की बात की है, अगर कोई क्रिस्टल है तो वो ढेर सारे परमाणु एक ही जगह पर रखे हुए हैं, बहुत सारे परमाणु हैं एक ही जगह पर, बहुत सारे परमाणु, तो वहां पर क्या होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। अर्थात किसी क्रिस्टल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ अपने परमाणु के नाभिक से बंधा होता है, बल्कि पड़ोसी परमाणुओं के द्वारा भी वैद्युत बल आरोपित किया जाता है, या पड़ोसी परमाणुओं के नाभिक द्वारा नाभिकीय बल लगाया जाता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर में विभिन्न पड़ोसी परमाणुओं के भी ऊर्जा स्तर का एक तल बन जाता है, एक समूह बन जाता है। इन्हीं ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टी कहा जाता है। अभी जो ये ऊर्जा स्तर देख रहे हैं, ये सिंगल परमाणु के लिए अपने ऊर्जा स्तर हैं, वो इन्हीं कक्षकों में संक्रमण करके चला आएगा। लेकिन जब बात होगी कि सोडियम परमाणु सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि ढेर सारे सोडियम के क्रिस्टल हैं, सोडियम के परमाणु हैं, तो एक परमाणु का ही यहां पर 1s2 नहीं दिखेगा, बल्कि दूसरे का भी यहीं पर बहुत सारे ऊर्जा स्तर एक के मिल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ढेर सारे ऊर्जा स्तर मिल जाएंगे, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ढेर सारे ऊर्जा स्तर मिले हैं, उसके परमाणु को, उसके बैंड को, उन पट्टी को क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड कहेंगे। अब आगे समझती, अब इस बात को लिखना है, ठीक है। परंतु क्या किसी क्रिस्टल में या किसी पदार्थ के भीतर, परंतु किसी क्रिस्टलीय ठोस में, ऐसा लिख सकते हो, परंतु किसी क्रिस्टलीय ठोस में
ठोस में ठोस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित क्रिस्टलीय ठोस में किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ अपने नाभिक से, अपने नाभिक के नाभिकीय बल से प्रभावित होता है, नाभिकीय बल से प्रभावित होता है। शब्दों को ध्यान देना, कैसे मैं लिख रहा हूं, रटना नहीं है, जो थ्योरी बताई वो लिखना है। किसी भी क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल है, वो चालक है, अर्धचालक है, अचालक है, अभी बात केवल क्रिस्टल की हो रही है। तो क्रिस्टलीय ठोस, यहां पर चालक अचालक की चर्चा नहीं की गई है, आगे की जाएगी। तो क्रिस्टलीय ठोस में किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ अपना, अब भाई परमाणु है उसका अपना नाभिक होगा, तो ना सिर्फ अपने नाभिक से, नाभिकीय बल से प्रभावित होता है, बल्कि पड़ोसी परमाणु के द्वारा भी विद्युतीय बल से प्रभावित होता है। परमाणु से, वो नाभिक के द्वारा भी, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी। भैया बहुत सारे परमाणु एक जगह रखे हुए हैं, तो एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगा रहा है, तो वो उसके समीप है, तो वो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और नाभिक अगर कहे तो वो उसके परमाणु का नाभिक उसको आकर्षण बल लगाएगा। तो विद्युतीय बल हम लिख दे रहे हैं, ना सिर्फ यहां पर ये लिख रहे हैं कि पड़ोसी परमाणु के नाभिक द्वारा बल या इलेक्ट्रॉन द्वारा बल, बल्कि परमाणु के द्वारा समस्त बल। तो परमाणु के द्वारा भी विद्युतीय बल कि पड़ोसी परमाणु के द्वारा, ध्यान से देखो, मैं शब्द थोड़ा अच्छे लिख रहा हूं, विद्युतीय बल से भी प्रभावित होता है, विद्युतीय बल से भी प्रभावित होता है। क्योंकि क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अर्थात ऊर्जा बैंड अब किस प्रकार बनते हैं, ध्यान से सुनना, उसकी परिभाषा हम किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार लिखा जाए, आप लोग बताओ, किस प्रकार की परिभाषा बनाई जाए ऊर्जा बैंड की। परस्पर स्थित या एक दूसरे के पास में स्थित परमाणुओं द्वारा संयोग करके, परिभाषा बताओ, परिभाषा इसकी ऊर्जा बैंड की कैसे लिखी जाए। मैंने परंतु शब्द जो जोड़ा है यहां पर, ये इसलिए सब जोड़ा है, ये किसी पृथक्कृत परमाणु के लिए बात लिखी गई, पृथक्कृत मतलब विलगित परमाणु के लिए, और यहां पर किसी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित परमाणुओं के लिए चर्चा की गई है। तो इन दोनों बातों को लिखना। कोई कहेगा कि सर क्या इन्हें रटना है, ये याद नहीं होगा, तो कभी भी प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं तो मुझे भी नहीं याद करना है, समझना है, ये चीजें समझ करके लिखना है, रट करके नहीं कि रट रहे हो ऐसे हाथ बंद करके। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं विभिन्न ऊर्जा स्तरों में। ये कुछ लोग, लड़कियां भी करते हैं, कुछ लड़के भी करते हैं, हाँ, कुछ लड़कियां भी करते हैं, कुछ लड़के भी करते हैं। ये थ्योरी बुक में पढ़ोगे तो सर के ऊपर से जाएगा, बल्कि मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि यहां पर क्या है, ये एक परमाणु है, और यहां पर क्या है, इस घटना में क्या होगा कि एक से अधिक परमाणु होंगे। कहीं पर भी अगर मैं चर्चा करके यहां पर बता दूं, ध्यान से देखो, यहां पर मैं कह दूं एक से अधिक परमाणु, एक के भीतर बहुत सारे परमाणु हैं, ये जुम 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 जाए 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 जाए, ये बहुत सारे क्या है, परमाणु हैं, ये बहुत सारे परमाणु हैं। एक क्रिस्टल है, कांच का है, तांबे का है, कापर का है, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, कुछ भी है, सिलिकॉन है, कुछ भी, अर्धचालक चालक कुछ भी हो, इसमें ढेर सारे परमाणु हैं। इसमें क्या है, ढेर सारे परमाणु हैं, और ये परमाणु क्या है, एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसी इलेक्ट्रॉन का केवल अपना ऊर्जा स्तर नहीं होगा, बल्कि दूसरे परमाणु का भी, इलेक्ट्रॉन का भी ऊर्जा स्तर उसको प्रभाव दिखाएगा। दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो उसका ऊर्जा स्तर है, वो पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को प्रभावित करेगा, और दोनों मिल करके एक संयुग्मित रूप में क्या बना देंगे, एक प्यारे बच्चों बैंड बना देंगे, एक ऊर्जा पट्टी बना देंगे, ठीक है। बताइए, समझ में आया।
सर फर्स्ट पेज वाला भी लिखना है। देखो उसका फिगर आप बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि आप ये फर्स्ट पेज वाले का अगर फिगर बनाओ या ना बनाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये चीज आपको लिखनी है, लेकिन इसको समझ करके लिखना है जैसे मैंने समझाया है उसके बाद। ठीक है गुरुजी, अभी हम नहीं छाप रहे हैं, बाद में छापेंगे। वेरी बेस्ट, बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको समझना पहले है, बाद में लिखना। ये खुद से भी लिख सकते हो, मैं कहता हूं इसको खुद से लिखना, इस चीज को स्वयं से लिखना। अब ऊर्जा बैंड की हम लोगों को परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है परिभाषा, किस प्रकार लिखें, कितने सुंदर शब्दों में लिखें ऊर्जा बैंड की? क्या भैया, इस प्रकार, इस प्रकार। क्या देखा आप लोगों ने, इस प्रकार से आप परिभाषा बतानी है, इस प्रकार। परस्पर, परस्पर प्रभावित करने वाले, परस्पर प्रभावित परमाणु, इस प्रकार परस्पर प्रभावित परमाणु एक दूसरे से क्या है, प्रभावित है। क्यों प्रभावित? क्योंकि एक दूसरे के बहुत समीप हैं। तो इस प्रकार परस्पर प्रभावित, परस्पर प्रभावित परमाणु एक दूसरे के, एक दूसरे के समीप, इस प्रकार परस्पर प्रभावित परमाणु एक दूसरे के समीप होने से, समीप होने से संयुक्त रूप से या परमाणु एक दूसरे के समीप होने के कारण, ऐसा लिख दो, परस्पर प्रभावित परमाणु एक दूसरे के समीप होने के कारण उनका ऊर्जा स्तर का क्या, एक समूह प्राप्त होता है। उनके ऊर्जा स्तर का, उनके ऊर्जा स्तर का एक समूह प्राप्त होता है, एक समूह प्राप्त होता है, जिसे ऊर्जा पट्टी या ऊर्जा बैंड कहते हैं, जिसे ऊर्जा पट्टी या ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड इंग्लिश में बोलें तो एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड कहते हैं, कहते हैं। आप ध्यान से सुनना, मैं जो इसको बताने वाला हूं, एनर्जी बैंड कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, यहां से नहीं, इस प्रकार से नहीं परिभाषा, परिभाषा यहां से। परस्पर प्रभावित परमाणु कौन से, जो एक दूसरे के समीप होने के कारण उनके ऊर्जा स्तर का एक समूह प्राप्त होता है, जिसे ऊर्जा पट्टी या ऊर्जा बैंड कहते हैं। अभी कुछ लोगों के समझ में कम आया होगा, उन्हें भी मैं समझा देता हूं बाबू। अब सिर्फ मैं, क्योंकि अब क्रिस्टल नहीं ले रहा हूं, किसी भी पदार्थ का क्रिस्टल है समझाने के लिए। मान लो अगर n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर मैं चर्चा करूं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का अपना ऊर्जा स्तर पहले छोटा सा था, लेकिन अब यहां पर दूसरे के द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया, दूसरे परमाणु की भी ऊर्जा स्तर यहीं पर आ रहे हैं। ये अपने, देखो n बराबर 1 के लिए पहले परमाणु का अपना, ये मान लो 2-3 लाइनें थी, 2-3 ऊर्जा स्तर के लिए था, लेकिन दूसरे परमाणु, कई सारे परमाणु हैं पास में, उनके एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है ऊर्जा स्तर, और वो उन बहुत सारे ऊर्जा स्तरों का क्या प्राप्त हो रहा है, समूह। अरे भाई तुम नहीं समझ रहे हो, कैसे समझाएं, कैसे समझाएं आपको, कैसे समझाएं, कौन सा एग्जाम्पल लें, हाँ कौन सा एग्जाम्पल लें, कैसे बताएं, कैसे बताएं, कैसे बताएं। मान लो बहुत सारे कहीं पर घर हैं, यही एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे एक जगह पर घर हैं, ठीक है, तो रास्ता एक है, पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी है, रास्ता एक है, तो उससे इन घर के भी आदमी जाते हैं, उस घर के भी आदमी जाते हैं, तो उनका क्या बन गया, एक समूह बन गया, एक बैंड बन गया। तो भाई बहुत सारे परमाणु हैं, ये धूम 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 धूम, अब ऐसे नहीं, यहां समझो एक परमाणु है और इसको कई लोग घेरे हुए हैं, धूम 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 धूम, ये कई लोग घेरे हुए हैं। तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी, इस परमाणु का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ, और इस प्रकार से इसका तो यहाँ है ही। तो इस पर्टिकुलर इसके लिए क्या हो गया, इसकी भी ऊर्जा स्तर यहाँ भी, इसकी भी ऊर्जा, इस वाले की भी ऊर्जा स्तर यहाँ भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा स्तर यहाँ भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा स्तर यहाँ भी, इस इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा स्तर। तो विभिन्न परमाणुओं के ऊर्जा स्तर परस्पर संयोग करके या समीप होने के कारण एक उनका ऊर्जा स्तर का समूह प्राप्त होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारा समूह प्राप्त हो गया, तो यह क्या कहलाएगा, ऊर्जा बैंड कहलाएगा। और वो पूर्णतः अगर भरा हुआ है, ये क्या है, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड। अगर वो पूर्णता भरा हुआ है तो ये संयोजी बैंड कहलाएगा। कैसा बैंड कहलाएगा, संयोजी बैंड कहलाएगा। और अगर आधा खाली है, अब ध्यान से सुनो, मान लो n बराबर 2, इस बार
इस बार जो ऊर्जा स्तर प्राप्त हो रहा है, इस बार जो ऊर्जा स्तर प्राप्त हो रहा है वो आधा भरा हुआ है। बस यहीं तक, बहुत सारे परमाणुओं की ऊर्जा स्तर की यहीं तक लाइनें, ऊपर है नहीं, खाली है। तो इसके लिए विद्यार्थी जी ये क्या हो गया, ये चालन बैंड हो गया। चालन बैंड, ये भी है ऊर्जा बैंड ही, लेकिन इसे चालन बैंड कहा जाएगा। और इन्हीं के बीच जो वर्जित अंतराल मिलेगा, जो खाली स्थान मिलेगा, उसे क्या कहा जाएगा, वर्जित अंतराल कहा जाएगा। अलग अलग परमाणुओं की क्रिस्टल में अलग अलग होगा, अलग अलग तत्व जो होंगे, सोडियम के लिए अलग, कार्बन के लिए अलग, ये वर्जित अंतराल जो होता है वो अलग अलग होता है। जो वर्जित अंतराल होता है वो अलग अलग, जिसे हम रिक्त स्थान कह सकते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग होता है, अलग अलग तत्वों के क्रिस्टल में अलग अलग होता है। ये होता है ऊर्जा बैंड की, ये थी कहानी। अब अगर मैं चालन बैंड और संयोजी बैंड इनको भी परिभाषित करूं तो किस प्रकार से, ठीक है। अब भाई सही है, सब कुछ सही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अब? प्यारे बच्चों, मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं था, एयरटेल ने तुरंत, मतलब हर एक चीज़ 10 सेकंड, मतलब 1-2 मिनट के लिए भी अगर उसने कुछ किया होगा तो यहाँ तक कि मोबाइल के नेटवर्क से भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। अब सही है मुझे लग रहा है, हाँ मुझे अब आवाज़ आ रही है, परफेक्ट। अब ठीक है सर। तो अगर जिसके पास एयरटेल का सिम होगा या फिर शायद वहाँ तक ना हो, पटना भर के बीच में जो भी व्यवस्था खराब हुई हो, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, इशू आ जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर मैंने बता दिया था कि ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। आगे मैंने ये परिभाषा लिखी, यहां तक लिखी कि दिक्कत हो गई, है ना। अब बात सिर्फ आ रही है पढ़ने पे, नहीं तो और टाइम चला जाएगा ना, वेस्ट होगा। क्लियर, ये टेक्निकल चीजें इशू है प्यारे बच्चों। नेटवर्क आप लोग भी समझते हैं, कहीं पर जा रहे होते तो नेटवर्क नहीं आता है, तो वही होता है ना, ठीक है। कमेंट पर बिल्कुल ध्यान होता है। अब इतना आगे पढ़ाएं, नहीं लिखेंगे तो पढ़ाएंगे क्या आप लोग? तो बाबू पता नहीं क्या बात करते रहते हो। जितना मैं कमेंट पर ध्यान देता हूँ शायद और कोई नहीं ध्यान देता होगा, ठीक है। और फिर वो केवल कमेंट ही पढ़ने आते हैं तो फिर बात अलग है, ठीक है। केवल कोई कमेंट ही पढ़ने आता होगा तो फिर बात अलग है। मुझे जायज कमेंट पढ़ना होता है, जो चीज़ें जरूरी हैं। अब देखो, ये मैंने डिफिनेशन लिखी कि उन ऊर्जा स्तरों का समूह जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूरा भरा होता है उन्हें संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड कहते हैं। जैसे इस प्रकार से पूरा भरा हुआ है। ये बैंड पूरा नहीं भरा होता है, बल्कि कुछ स्तर खाली रह जाते हैं। समूह में प्यारे बच्चों, के समूह, एल समूह, मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया, वो समूह होता है विभिन्न ऊर्जा स्तरों का। लेकिन किसी एक परमाणु के लिए समझाया, फिर अलग परमाणु के लिए, अगर एक परमाणु है और उसके चारों ओर बहुत सारे परमाणु है तो उसको भी मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो उस प्रकार से वह ऊर्जा स्तर जो अंशतः, मतलब थोड़ा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। उसे, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसे चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड कहते हैं। हो गया। तीसरा पॉइंट आप सभी को जानना यह जरूरी है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है। यहां पर ये आपको जानना जरूरी था, जो जो चीजें अभी मैंने बताई। एक चालन बैंड, तो इसको मैं कलर कर दे रहा हूं, चालन बैंड कहते हैं। और इसको आप लोगों को पढ़ना था संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है। ये दोनों। अरे भाई उधर कहां से आ गया? अरे भाई तुम इधर कहां चले जा रहे हो यार? है? हाँ, आप सही है। तो ये क्या होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बारे में पढ़ लिया। वर्जित ऊर्जा अंतराल को भी परिभाषित कर देता हूं। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच, चालन बैंड के बीच रिक्त स्थान को वर्जित ऊर्जा अंतराल, नेटवर्क इशू हो रहा है। तो चलेगा थोड़ी देर में, रुक जाओ, थोड़ी देर में चलेगा। उस पीछे भी बहुत लेट में चला था। बाबू आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, मैंने फोन से कनेक्ट कराया है, मुझे लगता है अब आवाज आ रही होगी आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब आवाज आ रही होगी। चलिए, तो क्लास को मैं ज़्यादा देर आज नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से आप लोग की भी क्लास डिस्टर्ब होगी। और इसलिए थोड़ा सा बस जो समझना था हम लोग समझ चुके हैं। जो जो बातें हुई आपको समझ में आ गई होंगी ऊर्जा बैंड की। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरबिडन बैंड कहते हैं।
ठीक है, बताइए। अब यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई हो, और ये बताइए क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं, क्योंकि नेटवर्क मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है। अब अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको वीडियो ऑडियो क्लियर अच्छा आ रहा है, तो मैं आगे पढ़ाऊं, नहीं तो यहीं तक रखूं। बताइए, आपसे मैं राय सलाह लेना चाहता हूं। अगर 90% बच्चों का आ गया कि सब कुछ अच्छा है सर, अभी और पढ़ा दीजिए, तो मैं आगे पढ़ाऊं। मैंने आज आपको पदार्थों में ऊर्जा पट्टियां किस प्रकार होती हैं, पहले एक सिंगल एटम के लिए बताया कि उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया सोडियम का। इसमें विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, ठीक है, विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, ऊर्जा स्तरों का समूह जो क्वांटम संख्याओं के आधार पर बताया जाता है, आप सभी को पता है के एल एम। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल परमाणु के लिए अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे उच्चतम बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली है, ये आधा भरा हुआ है, इसे चालन बैंड कहेंगे। बाकी सभी का ये समूह जो रहेगा उसे हम संयोजी बैंड कहेंगे। लेकिन बात ये तो हुई सिंगल परमाणु में, यहां पर विभिन्न परमाणु के ऊर्जा स्तर एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं। जब बहुत सारे परमाणु आ जाते हैं किसी एक जगह पर, तो वहां पर एक परमाणु कई परमाणुओं से घिरा होता है, और वो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का भी अपना एक ऊर्जा स्तर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के संगत जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर मिल करके एक समूह बना लेते हैं, जिन्हें ऊर्जा पट्टी कहते हैं। ठीक है, या कह लो उन्हें क्या कहते हैं, यहां पर देखो लिखा है, कहां गया परमाणु का, यहां पर लिखे थे, समूह ऊर्जा पट्टी या ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है, विभिन्न परमाणु मिलकर के, जिसमें से अब ये बता दिया गया कि भैया n=1 में एक इलेक्ट्रॉन के आसपास बहुत सारे अन्य परमाणुओं की भी ऊर्जा पट्टिकाएं हैं। ठीक है, क्लास चलने दीजिए सर। ठीक है सर, वेरी गुड, है ना, समझ में आया। तो ये चीज है, ये हो जाएगा चालन बैंड, ये हो जाएगा संयोजी बैंड। क्लियर, क्लियर है ना। ठीक है, चलो तो आगे ये बात हमने बता दी कि संयोजी बैंड किसे कहते हैं, चालन बैंड किसे कहते हैं, सर आगे पढ़ाइए। ठीक है, और चालन बैंड किसे कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालकों की व्याख्या कर दें बस, है ना। तो हेडिंग लिखेंगे जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में, क्या, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर, बैंड के आधार पर चालक, चालक, अचालक, चालक, अचालक व अर्धचालक, व अर्धचालक, अर्धचालक की व्याख्या, व्याख्या। प्रश्न आपसे यहां पर बनता है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों को समझाइए, अलग अलग तरह का प्रश्न बनता है। तो यहां पर भाई पहले इंग्लिश में भी लिख लो, व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, explanation of conductor, conductor, comma insulator, insulator and semiconductor, and semiconductor basis on the basis of energy band, energy band। क्लियर, ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, अचालकों व अर्धचालकों की क्या करनी है, हम लोगों को व्याख्या करनी है। चलो ये हेडिंग लगा लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, ये हेडिंग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, वो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, गुरुजी रहन दीजिए, नहीं नींद ना आया अभी 8 बजे पे, यार सपना क्या देख रहे हो तुम लोग के भरोसे, तो मुझे लगता है मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, मैं ज्यादा कमेंट पढ़ लूंगा, तो इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा ना तो वाकई में मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, जो मेरी पढ़ाने की इच्छा है ना वो खत्म हो जाएगी। जिनसे 1.5 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा है पूरे दिन में, वो क्या होगा, 1.5 घंटे कहेंगे सर एग्जाम भी दे के आए, थक गए हैं, तो फिर आप ऐसा करिए, अपना एम 70% के पास बना लीजिए, है ना। क्या कहें हम, इतनी मेहनत बेकार जाएगी हम लोग की। चलो एक बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए भी पढ़ाएंगे हम। पहले हेडिंग लिखना है चालक, ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर, इसको हम लोगों को समझाना है चालक क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रबल संख्या होती है ना, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम
उपस्थित, अधिक उपस्थित होती है या अधिकतम उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। अच्छा ये लिखूं, आप लोगों ने अगर रटा ना हो या लिखा ना हो तो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से होता है, ऐसा लिख दें जो आप लोग 10th में लिखे थे, है ना। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहा हूं तो उस तरह से बात करता हूं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम उपस्थित होती है तथा, अब ऊर्जा बैंड के आधार पर, तथा क्या लिखना है, चालन बैंड व ऊर्जा बैंड के बीच बहुत कम अंतराल होता है, या चालन बैंड व ऊर्जा बैंड के बीच, चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच बहुत कम अंतराल होता है, नगण्य अंतराल होता है, तथा ऊर्जा बैंड के आधार पर, तथा ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर हम परिभाषित करें, आधार पर चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच, चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच, वर्जित अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम एकदम नगण्य, बहुत कम या नगण्य होता है, उन्हें चालक कहते हैं। चालक और चालन में बहुत अंतर है, उन्हें चालक कहते हैं, चालन नहीं, चालक। चालक जो चलाने वाला, कंडक्टर, और चालन मतलब जिसमें चल रहा हो, तो चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते। ओके गुरुजी, ये खत्म हो गया। अरे सर खत्म कैसे हो गया, अब इसको हमें बना के समझाना है आपको। ये प्यारे बच्चों हुआ चालन बैंड, और ये हुआ संयोजी बैंड। ये क्या हुआ, संयोजी बैंड हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन, ओ हो कहां चले आ रहे हो, इसमें जो चालन बैंड होगा बाबू, जो संयोजी बैंड होगा, उसमें पूर्णता क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पूर्णता इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और चालन बैंड में थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन है, आधे भरे हुए हैं या थोड़ा भरे हुए हैं, ठीक है। इनके बीच जो वर्जित अंतराल है उसको मैं अलग पट्टी से भी बना दे रहा हूं, अलग पट्टी से बना दे रहा हूं जो वर्जित अंतराल है उसको, ये देखो, अरे भाई तुम ज्यादा ऊपर हो जा रहे हो, अरे भाई ठीक है। ये देखो, ये वर्जित अंतराल है जो यहां पर दिख रहा है, बहुत सूक्ष्म, क्या है ये, वर्जित अंतराल है। अंतराल जो ऊर्जा होती है ना वो बढ़ते क्रम में दी गई होती है, बढ़ते क्रम में। ये क्या है, चालन बैंड, चालन बैंड। ये क्या है, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ये किसी भी चालक तत्व के लिए इस प्रकार संयोजी बैंड और चालन बैंड की व्यवस्था होती है। तो ये हो गया चालकों के लिए मैंने परिभाषित कर दिया। बाबूजी याद रखिएगा, इसे आप समझ सकते हो, ये चालकों के लिए मैंने परिभाषित कर दिया है। अब इसी तरह परिभाषित करना है किसको, अचालक को, फिर अर्धचालक को। तो फिर इसके आगे हम करते हैं किसको, अचालक को। चलिए, अचालक, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। अचालक मतलब इंसुलेटर। अरे भाई ध्यान दे रहे हैं बाबू, काहे लिए परेशान, आओ बताओ, हेडिंग लिखे कि नहीं, हेडिंग लिखे कि नहीं, क्या नीतीश जी क्या गलती हुई बताइए। सॉरी सर गलती से कमेंट चला गया, क्या बोले बताइए, हम तो कुछ देखे नहीं आपका, क्या लिखे थे, हाँ 555, अच्छा 55 लिख के आ गया, कोई बात नहीं सर, मैथ भी पढ़ना है, मैथ थोड़ा लेट, मतलब 8:15 पर क्लास चलेगी, ठीक है सर। लाइव नहीं हो पा रहा, लाइव तो अब तो क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पीडीएफ से पढ़ाया जाए, मैक्सिमम बच्चों का यह जवाब नहीं होगा कि पीडीएफ से पढ़ाया जाए। वैसे थोड़ा बहुत तो लाना पड़ेगा बीच में कंटेंट, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत है। आई लव यू सर, लव यू बच्चों। नीतीश जी सर नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं तो देखी थी, मेरा कमेंट जाता है क्या, सबका आता है, तो सब सही है सर, वेरी गुड।
है ना। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग कल अर्धचालक एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं ऊर्जा बैंड का, है ना। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक की छोटी सी व्याख्या, या तो होमवर्क दे दें, इसको बना लोगे। अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, अर्थात क्या होता है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। ये तो हो गई आपकी परिभाषा नॉर्मल वाली। तथा ऊर्जा बैंड के आधार पर आप परिभाषित करो। ऊर्जा बैंड के आधार पर, जैसे चालक में लिखा, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालन बैंड व संयोजी बैंड, चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच वर्जित, ये गलत हो गया, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। वर्जित, अभी तो क्वालिटी ठीक चल रही है, नेटवर्क सही है तो। हाँ, अच्छा तुम लिख रहे हो, केवल एक लोग लिख रहे हैं। चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। उन्हें क्या कहते हैं? अचालक या इंसुलेटर कहते हैं। उन्हें अचालक या ना लिखो, सीधे ब्रैकेट में लिख दो इंसुलेटर। अच्छा इंग्लिश में भी याद रखना जरूर, ठीक है, जरूरत पड़ती है। इंसुलेटर कहते हैं। अब इसका चित्र बना दो, क्योंकि चित्र बना के आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। ये चालन बैंड हो गया, ठीक है, और ये संयोजी बैंड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें ये जो संयोजी बैंड है ये पूरा भरा हुआ है, संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ है। चालन बैंड में है भी अगर तो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये वर्जित अंतराल ये बहुत ज्यादा है, वर्जित अंतराल बहुत ज्यादा है। ये है चालन बैंड और ये है संयोजी बैंड। इसमें सॉरी, यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसको ऐसे रखना है। ये है संयोजी बैंड। सभी इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? सभी बंधे होते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? ये पूरा जो आपको चित्र बनाते हुए दिख रहा है, ये अचालकों के लिए है, इंसुलेटर के लिए है। अब आप लोगों को अर्धचालक की हेडिंग लिखनी है। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, और इसको मैं आप सभी को थोड़ा बहुत होमवर्क बनाने के लिए दूंगा। इसको मैं समझा दे रहा हूं, बस आपको परिभाषा बनानी होगी, ठीक है, परिभाषा बनानी होगी। ये तो हेडिंग हो गई और परिभाषा आप लोग बनाओगे। ये प्यारे बच्चों चालन बैंड हो गया, और इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो चालकों से अधिक परंतु अचालकों से कम। चालकों से अधिक अंतराल है, देख सकते हो यहां पर थोड़ा ज्यादा गैप है, लेकिन अचालकों से कम होता है। और इनमें थोड़ा बहुत जैसे देखो चित्र में बना देता हूं थोड़ा बहुत और अच्छे से। ये जो चालन बैंड है इसमें ऊपर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसे बना दे रहा हूं, समझना, थोड़ी सी क्या है, ज्यादा भरा हुआ दिख रहा है ना चालन बैंड। लेकिन अचालकों में तो एकदम नहीं है, लेकिन अर्धचालकों में थोड़ा सा है, क्या है, थोड़ा सा भरा हुआ है। लेकिन संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ है, संयोजी बैंड क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो इसमें कहेंगे ये क्या है, वर्जित अंतराल है, ये है वर्जित अंतराल, फॉरबिडन स्पेस, वर्जित अंतराल है, जो कि ये क्या है, चालन बैंड है, ये चालन बैंड है, और ये क्या है, संयोजी बैंड है। इसकी परिभाषा आप लोगों को होमवर्क में लिखनी है, मैं समझा दे रहा हूं कैसे आपको लिखना है। इसकी परिभाषा आप लोगों के लिए होमवर्क है, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि इस प्रकार आपको मैं सिखा दूं कि परिभाषा आप खुद से लिख लो। कैसे लिखोगे मैं बोल दे रहा हूं, जरूरत पड़े तो आप वीडियो को बाद में पॉज करके, ठीक है, पॉज करके उसे बोलते हैं, चाहे जो बोलो पॉज बोलते हैं, ऐसे
लैंग्वेज में ना, तो रोक करके आप परिभाषा लिख लेना। क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, तथा संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच वर्जित अंतराल चालकों से अधिक परंतु अचालकों से कम होती है, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। चित्र बना देना, ठीक है, समझ गए? कल हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध या निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक में एन टाइप, पी टाइप के अर्धचालक, और साथ साथ पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसके बारे में लेक्चर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग को? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इसमें बाद में हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, अभी कमेंट कर सकते हैं आपको अच्छा लगा हो, और कोई गलती होती, मिस्टेक होती, उसके लिए मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि आपका ये टेक्निकल इशू भी ना हो, कोई चीज़ें ना हो, है ना। तो लेकिन पूरा प्रयास है भाई, सबके पास ऐसा हो सकता है, सबके पास ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है ना। तो आज की क्लास में जो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर भी आपका मैंने संख्या देखी वही है लगभग, तो वो जो सपोर्ट देखने को मिला उसके लिए बहुत बहुत आभार, ठीक है। सभी बच्चे मतलब कुल मिला के बस ये चाह रहे हैं कि कैसे भी सर क्लास आप अपनी पूरी कंप्लीट कीजिए, पढ़ना है मुझे। तो अगर ये संकल्प बांध करके पढ़ रहे हो तो उम्मीद है कि हम लोग 2025 में झंडा लहराएंगे खुद का, है ना, खुद का झंडा लहराएंगे, टारगेट बोर्ड का झंडा वहाँ लहराएगा। तो आज के लिए इतना ही, खाना वाना खाइए मस्त, और फिर मैथ की क्लास जो करनी हो तो करिएगा। अब छोड़ते हैं, ठीक है। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद। तो जय हिंद साथियों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि हम सभी लोग चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं, और इसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी या अर्धचालक युक्तियां, ऐसा करके आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ऊर्जा बैंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनर्जी बैंड क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन बच्चों आपको बता दें ये चैप्टर इन फ्यूचर अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है और फिजिक्स में रिसर्च की फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्कोप इसी फील्ड में मिलने वाला है, इसी टॉपिक पर मिलने वाला है। तो बेसिक है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझना, धैर्य के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा, और कॉपी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करते हुए चलिएगा। तो ऊर्जा बैंड हम लोगों को पढ़ना है। आज है लेक्चर नंबर 2, डेट